नमस्कार। तो दिवाली का त्योहार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इसके साथ ही आती हैं वो कहानियां जो हमने बचपन से सुनी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं धनतेरस के पीछे छुपी एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी की। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आखिर धन का असली मतलब होता क्या है? और जानते हैं, अक्सर ऐसे बड़े बड़े सवालों के जवाब हमें हमारी पुरानी कथाओं में ही मिल जाते हैं। और इस सवाल का जवाब भी एक ऐसी ही कहानी में छिपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं धनतेरस के त्योहार से, वो त्योहार जो असल में दिवाली के आने का आगाज है। धनतेरस, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। धन, सेहत और खुशहाली का त्योहार। ये मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने के 13वें दिन। और बस यहीं से हमारी कहानी की जमीन तैयार होती है। तो अब आते हैं हमारी कहानी के दिल में, जहां एक छोटे से सीधे साधे घर में एक परिवार था जो काफी मुश्किलों से गुजर रहा था। एक ऐसा घर जहां प्यार तो बहुत था, पर बाकी चीजों की बड़ी कमी थी। रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए भी ना बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद उस घर में एक माँ थी जिनकी भगवान पर आस्था कभी नहीं दिगी। और उनकी प्रार्थना भी देखिए, उसमें कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा बस यही कहती थी, हे माता लक्ष्मी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें दौलत नहीं, बस अच्छी सेहत और सबका भला हो, यही आशीर्वाद देना। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। धनतेरस की ही शाम थी जब उनके दरवाजे पर एक ऐसा मेहमान आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये मेहमान मानो उनकी आस्था की परीक्षा लेने ही आया था। जानते हैं वो कौन था? वो थीं खुद धन की देवी, माता लक्ष्मी, जो एक बहुत ही गरीब, थकी हारी यात्री का रूप धरकर उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। अब देखिए उस माँ ने क्या किया। उनके छोटे छोटे कामों ने ही देवी का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो उन्होंने बिना एक पल सोचे उस अजनबी को घर के अंदर बुलाया। फिर उनके सम्मान में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया और घर में जो भी रूखा सूखा था उसे भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उनके आगे रख दिया। तो जब दिल इतना साफ हो और आस्था इतनी पक्की, तो उसका फल तो मिलना ही था, है ना? और वो भी बहुत ही अनोखे तरीके से। उस माँ की सच्ची भक्ति देखकर वो यात्री इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। और वो कोई और नहीं, वो तो स्वयं माँ लक्ष्मी थी। और बस उनके आशीर्वाद से वो छोटा सा घर पलक झपकते ही रोशनी, धन धान्य और हर तरह की खुशहाली से भर गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज के ज़माने में क्या सिखाती है? देखिए, इसका जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही सच्चा है। ये कहानी ना हमें दो तरह के धन के बीच का फर्क समझाती है। एक तरफ है वो धन जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, पैसा, ये बाहरी चीजें हैं, आज हैं कल नहीं। और दूसरी तरफ है असली समृद्धि जो अंदर से आती है, मतलब अच्छी सेहत, साथ निभाने वाला परिवार और मन में विश्वास। ये वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, असली दौलत आपकी भक्ति और आपकी नेकी है। दूसरी, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी को कुछ देते हैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद जरूर मिलता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, विश्वास में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी खुशहाली में बदल सकती है। और ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। तो इस धनतेरस पर एक बार ये जरूर सोचिएगा कि हम अपने घर, अपने जीवन में किस धन को बुला रहे हैं, बाहरी दौलत को या सच्ची अंदरूनी समृद्धि को। बस इसी एक ख्याल के साथ आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।